किरण चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। सदन जो है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए जो सदन बना है, वो इसलिए बना है कि हम जो है अपनी बात रख सकें, सरकार से पूछ सकें कि ये क्या हो रहा है। ये लगाने का मकसद क्या था कि आपने देखा कि 2020 के अंदर जब लॉकडाउन था, पूरा देश जो है कोविड की चपेट के अंदर था, उस समय जो है इतना जबरदस्त जो है ये तस्करी हुई थी शराब की, और एसआईटी कही गई, फिर एसआईटी एसईटी बना दिया गया, उसका क्या खाना पूर्ति हुई क्या नहीं हुई वो सबके सामने। अब जो है लेटेस्ट नवंबर और दिसंबर के अंदर ये जो है 7 लाख पेटियां शराब की पकड़ी जाती हैं, तस्करी। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जैसे मैं अभी पहले कह रही थी, ये तो पूरी तरह से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा माफिया रिलेटेड ये जो है सिस्टम है। इतना जबरदस्त चपत जो है राजस्व का जो है हरियाणा सरकार को लग रही है। अब राजस्व को चपत जब लगती है तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स एक्साइज के जरिए जो है सबसे ज्यादा राजस्व आता है। मैं भी जब एक्साइज मिनिस्टर थी तो हमारा काम होता था टैक्स कलेक्शन, एंड इनके जरिए जो टैक्स कलेक्शन होता है, आप सेस बनाते हैं, अलग अलग आप काम करते हैं, और वो जो है फिर वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट के काम के लिए लगा करता है। लेकिन जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर मैं कहती हूँ एक ब्लैक चैप्टर ऐड हुआ कि पूरी तरह से उसको नकार दिया गया। उसको ये कहा गया कि ये सबजुडिस है, इसके अंदर चर्चा नहीं होगी। और जब सच्चाई ये है कि हम तो केवल पूछना चाहते थे, मंत्री ना जवाब दे, उसने जवाब तो सदन पटल पे रख ही दिया था कि ये जो है क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है और इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। अब आप देखिए, होलोग्राम्स जो हैं इनको लगाने चाहिए हर एक बोतल के ऊपर, और वो होलोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जिसको काउंटरफीट ना कर पाए। अगर जो है सरकार की नीयत साफ होती है तो ये सारा कार्रवाई करनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, उसके साथ साथ जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये सारी बातें मैं बोलने वाली थी जो आपके सामने आज बोल रही हूँ, कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर इवॉल्व करना चाहिए, जिसके तहत जो है आपको बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो अफसर जो तैनात हैं ये डिस्टिलरीज के ऊपर, इन अफसरों को 1 या 1.5 साल से ज्यादा वहां पे तैनात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साथ ज्यादा होते, ज्यादा समय रहता है तो सबके वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, और आप जानते हो कि आगे फिर उसकी क्या कार्रवाई होती है। और साथ के साथ जैसे इनकी फोन्स का जो है कमेटी बना दी जाए, इनकी मॉनिटरिंग करी जाए कि जो जिसका जो क्या प्रॉपर्टी उसकी कितने उसमें इजाफा हो रहा है उसका या उसके उसमें, इसमें कोई वो नहीं होता। सरकार जब ये ऐसा अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ले तो निश्चित तौर पर ये करना कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं, सच्चाई है। तो ये सारी बातें हमने सदन पटल पे रखनी थी। इथेनॉल जो है ईएनए जिसको कहते हैं, उसके अंदर अगर अल्कोहल कंटेंट जो है, उसका जो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन अगर 95% से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो फिर आप जानते हो कि हुच की ट्रेजेडीज होती हैं। ये सारा ये जो जहरीली शराब का जो नतीजा है, जो अभी 26 मरे हैं, वो सारा का सारा उसके अंदर होता है। तो ये इथेनॉल के ऊपर भी पिछली बार भी मैंने कहा था कि इसका बॉटलिंग, इसकी स्टोरेज, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसका भी एक पूरा प्रोसीजर इवॉल्व करना चाहिए, और वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल बनाना चाहिए जिसके जरिए ये इसके ऊपर जो है कार्रवाई करी जा सके। लेकिन आज तक इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, जिसका नतीजा हमारे सामने है पूरी तरह से। अब जो है L1 और L13 की जो डिस्टिलरी जो ये हैं ठेके हैं, इनकी जो है फोरेंसिक ऑडिट हमारे को करनी होगी। अगर हम फोरेंसिक ऑडिट नहीं करेंगे और किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से नहीं करवाएंगे तो ये जो है ये स्टॉकिंग कहाँ से हो रही है, कौन सी डिस्टिलरी से हो रही है, कौन सी ऐसी डिस्टिलरीज हैं जो भाग ले रही हैं इसके अंदर पूरा तस्करी के अंदर, क्योंकि ये मिली भगत के बिना तो जो है इस तरह से निकल नहीं सकता है। और ये जो इतना राजस्व को जो चपत मिल रही है, ये संभव ही नहीं है जब तक मिली भगत जो है प्रशासन की और इनके साथ ना हो। तो ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये करनी चाहिए, और हमने डिमांड करनी थी कि भाई सीबीआई की एक प्रोब हो। पर आपने सबने देखा कि जो जिसको एडमिट करा गया है, कॉल एंड शक्दर को इन्वोक करा गया। कॉल एंड शक्दर जो है दैट इज अ बुक ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, बट हमारे जो रूल बुक है उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक बार एडमिट होने के बाद जो है उसको सबजुडिस करके बोल दिया जाए। और सबजुडिस भी मैंने बार बार खड़े होकर पूछा कि व्हाट इज सबजुडिस, कौन सा केस है, क्योंकि हमारे को जो पता चला है, जो अभी ये दिसंबर के अंदर
नवंबर में हुआ है कि इसको जो है छोटी मछलियों को पकड़ पकड़ के इधर उधर रफा दफा करा जा रहा है। एफआईआर तक जो है मुझे जो इत्तला मिली है वो अभी तक नहीं हुई। तो किस तरह से सब जुडिस है ये? एक मैटर के अंदर 4 मैटर हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के जो सब जुडिस हो सकते हैं। पूरा इतना बड़ा वाइड एम्बिट तो नहीं है कि सारा सब जुडिस हो गया। तो ये जो है जो विधानसभा में कल देखने को मिला, जिसके आप सभी यू ऑल वर ऑल विटनेसेस टू इट, ये सारी बात जो है मैं समझती हूँ एक बहुत ही गलत परंपरा जो है कल डाली गई। साथ ही साथ आप जानते हैं सब, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है और दूसरा चरण जो है वो 6 तारीख से शुरू होगा। 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी रैली है पानीपत के अंदर और उसके बाद 9 दिन आगे राहुल जी हरियाणा के अंदर चलेंगे। वो पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो बन गया है। सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली है। मैंने यहाँ पे कल अंबाला के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। अभी मैं यहाँ से चलती हुए रास्ते में जाते हुए कुरुक्षेत्र में, करनाल में मैं मीटिंग्स ले रही हूँ। रास्ते में जो है मीटिंग लेती जाऊँगी और सबका जो है उनकी ड्यूटीज़ बांट दी गई हैं और सारा जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से राहुल जी का जो है उत्साह लोगों के अंदर है, कार्यकर्ताओं के अंदर है। और मैं समझती हूँ आने वाले जो ठंड की, कड़ाके की ठंड के अंदर जब चलेंगे तो वो जो ठंड है वो सबकी दूर हो जाएगी जब तेजी से चलेंगे। और राहुल जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और पूरी तरह से उसका जो है पूरा हमने काम कर लिया। अब आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। मैंने 2 ऐसे मुद्दे बहुत जो मेरे लगे, उसके ऊपर जो विस्तृत तौर से चर्चा हुई, कौशल रोजगार योजना पर पता चल गया सबको कि ये 1 साल के लिए है। ये जो है कच्ची नौकरी है, किस तरह से ये लगेंगे, क्या मेरिट लिस्ट बनाई गई है कि उसको पब्लिक डोमेन के अंदर क्यों नहीं डाला जाता, ये सारा का सारा बड़े विस्तार के साथ जो है इसका मैंने चर्चा करी। साथ ही साथ हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिनका लिया जाता है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये जो है बड़ा दुखी करने वाली बात मंजर जो है हमारे बच्चों के लिए बन गई है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर नहीं बैठ पाया है किसी कारणवश और 3 साल तक जो है वो नहीं बैठ पाएगा, तो उसके लिए तो सारे रास्ते जो है वो खत्म हो गए हैं। तो मेरी सरकार से विधानसभा में भी यही गुजारिश थी, बार बार मैंने ये बात कही कि हर साल ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो है, इसके बाद जो आप जो मेरिट के अंदर आएंगे वो मेरिट के वाले बच्चे फिर दूसरे विभागों के पेपर दे पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप करते हैं तो हर साल करिए। जो एक बार आप करते हैं तो किस तरह से भगदड़ मचती है, बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, रुलते फिरते पड़े रहते हैं, पूरे साधन उनको नहीं मिलते हैं, बुरी तरह से जो है भगदड़ मचती है। तो हर साल अगर ये कंडक्ट करा जाए तो उसमें क्या परेशानी सरकार को है? सरकार के लिए तो तामझाम सब कुछ है, सरकार हर साल ये कर सकती है और इससे हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा। नहीं तो हमारे बच्चे जो हैं वो अपने हकों से वंचित रह जाएंगे और वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे को ये स्टेयर कर रहा है हमारे फेस पे, CMI की दरों के मुताबिक सरकार जो है हमारी जो है बेरोजगारी की दर हो चुकी है और हर एक बच्चा जो है स्कूल के अंदर, कॉलेज में जो निकल गया है, उसके जहन में यही रहती है कि मैं आगे क्या करूंगा, आगे क्या करूंगा। और जैसे मैंने कल कहा विधानसभा में कि हमारे गांव में जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप आके कहते हैं बहन जी नौकरी ला दे, नौकरी नहीं लाई तो भाई छोरे का ब्याह भी कौन हो। सच्चाई है ये। तो ये इस तरह से है। अब किसान के इतने सारे मुद्दे थे किसानों के, ये जो हैं हमारे मंत्री जी ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो बात करने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर जो हालात हो रहे हैं हमारे किसान भाइयों के साथ वो बहुत ही दयनीय है। MSP जो है बाजरा का पूरा मिलता नहीं है। 2350 का जो MSP है उस पे जो है खरीदारी हो रही है 1850 पे। भवंतर की बात कहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, कोई भी जो है उसका नतीजा नहीं निकलता, उनको भरपाई उनकी नहीं होती। जो है 2% मंडी टैक्स और लगा दिया। अब जो है वैसे ही किसान पिटा हुआ है, उसकी लागत इतनी ज्यादा हो गई है, 2% मंडी टैक्स लगा दिया। यूरिया का कट्टा जो है वो लेने जाओ तो मारामारी होती है, ब्लैक बाजारी होती है, ब्लैक बाजारी को नहीं है कंट्रोल कर पाते। और साथ के साथ उसके साथ जबरन जो है किसान के ऊपर थोपा जाता है कि भाई ये यूरिया, पोटैश, ये वो आलतू फालतू सीड्स जो हैं ये लेकर जाओ, नहीं तो आपको कट्टा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये तानाशाही
जो है ये चल रही है। पानी का आप देख रहे हो, पानी आज बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। बार बार ये बातें उठाई जाती हैं। 8 साल हो गए हैं सरकार को, इस बात को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं कि इनको पानी को जो है निकासी करी जाए। ऐसे हमारा निगाना फीडर है मेरे तो शाम हल्के के अंदर, कि उसके अंदर जो पानी डाला हुआ है इतना टॉक्सिक पानी है, उसके अंदर वो फोम निकलता है, जहरीला पानी जो है लोग पी रहे हैं, तो बीमारी तो होगी। कोविड से तो मरे या ना मरे, इससे जरूर मर जाएंगे जो हालात जो हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो है पूरा का पूरा मेजर इश्यूज जो है मैंने आपको बताए, ये मैंने रेज करे, हमेशा जो है मैं रेज करती हूँ। छात्रवृत्ति की जो बात है, स्कॉलरशिप की, इन्होंने बताया कि कितने हजारों लोग ऐसे हैं 20 और 21 से जिनको छात्रवृत्ति दी ही नहीं गई। अब कहते हैं हम उसको 7 दिन के अंदर दे देंगे। तो मतलब जो बच्चे 20 और 20-21 से जो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, एससी बच्चों को, ओबीसी बच्चों को, वो तो मारे गए। गरीब आदमी का बच्चा अगर जो है उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो ड्रॉप आउट हो गया। सो इस तरह की बातें जब होती हैं, सरकार किस लिए बनती है? कानून व्यवस्था सही रखे, सारी व्यवस्थाएं जो हैं सबके लिए सही रहे, और जो है डेवलपमेंट का काम हो। ये जो है मेन चीज ये होती है। पर यहाँ तो जो हालात हो रहे हैं आपके सामने, वो सबका जो है बोलने की जरूरत नहीं है, सबके सामने। I'm open to you. फर्स्ट फेज में ये जो 20 तारीख की रात को मैं वहीं थी, और 21 तारीख को भी स्टेज के ऊपर उनको मैंने रिसीव करा था। लेकिन उस समय जो है वो ठंड लग गई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कंजेशन अभी तक हो रहा है। 5-6 दिन मैं बहुत बुरी तरह से बुखार के अंदर पड़ी हुई थी, इसलिए नहीं ले पाई। और जो ये कयास लगाए गए और जो फैलाया गया सारा का सारा, जो जैसे मैंने कहा ना, मेरे शुभचिंतक कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं,